नमस्कार, वेलकम टू सर्व विद्या क्लासेस आई। तो मेरा नाम है करण शर्मा। तो मैं एक सीरीज लेके आया हूँ बच्चों के लिए जिनका एग्जाम है जेकेपी कांस्टेबल का इन द मंथ ऑफ दिसंबर। तो आपको पता है कि जेके एसएसबी ने अपना नोटिस रिलीज कर चुके हैं वो, और आपकी एग्जाम डेट शेड्यूल हो चुकी है, दैट इज 1 दिसंबर 2024। इस दिन आपका एग्जाम होना ही होना है। क्यों? क्योंकि टेंडर दिए जा रहे हैं। जो आज का नोटिस देखा गया इसमें टेंडरिंग हो रही है। तो आपको अगर मैं बताऊं, अभी हमारे पास टाइम बहुत कम है और सिलेबस एक बहुत वास्ट एरिया। तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पकड़ूंगा और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर आपको एमसीक्यूज के थ्रू आपको समझाऊंगा। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है आपका, दैट इज मॉडर्न हिस्ट्री। इसके रिगार्डिंग है, दैट इज मॉडर्न हिस्ट्री। तो इंडिया की जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस करूंगा थ्रू द एमसीक्यूज। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सब पहला क्वेश्चन जो आपका है कि हु वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ पुर्तगीज पोसेशन इन इंडिया। कि पुर्तगीज जब इंडिया में आए थे तो उन्होंने सबसे पहला अपना वाइसरॉय कौन बनाया था? तो जो सबसे पहले वाइसरॉय थे इंडिया में वो थे फ्रांसिस्को डी एल्मीडा। अब इनके बारे में आपको थोड़ा सा एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि पुर्तगीज इंडिया में सबसे पहले पुर्तगीज कौन थे जो इंडिया में आए थे। सबसे पहले जो पुर्तगीज थे जो थ्रू सी रूट आए थे वो थे वास्को डी गामा। अब वो कब आए थे इंडिया में? इंडिया में आए थे 1498 में। ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि फर्स्ट यूरोपियन कौन से थे जो सी रूट से इंडिया आए थे, पुर्तगीज कौन से थे? तो दैट इज वास्को डी गामा। कब आए थे? 1498। अब कहाँ आए थे ये भी क्वेश्चन आपको पता चाहिए। कैलिकट। कैलिकट, और उसमें किंग कौन थे? यमुरीन थे, किंग यमुरीन। तो उनके टाइम पीरियड पर ये इंडिया में आए थे। अब अल्मीडा के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि उन्होंने एक इंडिया के लिए एक पॉलिसी बनाई थी, दैट इज ब्लू वाटर पॉलिसी। अब ब्लू वाटर पॉलिसी में क्या था कि इनका एक विजन था कि जो भी इंडिया के कोस्टल रीजन हैं उनके ऊपर हम अपनी पावर को स्ट्रेंथन कर सके, अपनी पावर को बढ़ा सके। तो ये इनका मोटिव था। नेक्स्ट बात करूं तो मैंने जैसे आपको बता दी कि फर्स्ट यूरोपियन कौन थे, दैट इज वास्को डी गामा थे, जो डिस्कवर किया था सी रूट टू इंडिया बाया केप ऑफ गुड होप, जो कि साउथ अफ्रीका में है, तो सॉरी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, जैसे अभी आपको मैंने क्वेश्चन बताया था, फर्स्ट यूरोपियन टू अराइव इन इंडिया यूजिंग द सी रूट, दैट इज वास्को डी गामा। तो वो कौन थे? दैट इज वास्को डी गामा। कब आए थे? 1498 में। नेक्स्ट बात करूं कि द फेमस बैटल ऑफ गांडी वॉश इन 1766 1760 वाज फॉट बाय ब्रिटिश अगेंस्ट होम। तो जो बैटल ऑफ गांडी वॉश हुई थी कब? 1760 में। किस किस के बीच में हुई थी? ये हुई थी ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में हुई थी। अब इसको हम कहते हैं कार्नेटिक वॉर्स। ये लास्ट कार्नेटिक वॉर्स थी, दैट इज 1760 में, जिसके बाद फ्रेंच को कंसोलिडेट कर दिया। मतलब कुछ एक छोटे एरिया जो कि ईस्टर्न पार्ट है इंडिया का वहां पर ही कंसोलिडेट तक रह गए थे। बाकी सारा का सारा रीजन जो था वो ब्रिटिशर्स के अंडर आ गया था। तो ये 1760 में हुई थी, थर्ड कार्नेटिक वॉर इसको बोलते हैं। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से क्या निकल के आता है कि ब्रिटिश आर्मी जो थी उसको कौन लीड कर रहे थे? सर इरिकोटे। और फ्रेंच आर्मी थी उसको कौन लीड कर रहे थे? कॉम्टे डी लैले। और इसकी जो नतीजा निकल के आता है दैट इज ट्रीटी ऑफ पेरिस जो होती है 1763 में, जिसमें जो आपका फ्रेंच कॉलोनी थी वो कंसोलिडेट छोटे से एरिया तक ही सीमित रह जाती। नेक्स्ट बात करूं, with the reference to the entry of European powers into India, which one of the following statement is not correct? तो सबसे पहले जो यूरोपियन, हमेशा याद रखना, सबसे पहले जो यूरोपियन आए थे वो कौन आए थे? वो आए थे आपके पुर्तगीज ही आपके इंडिया में आए थे। तो अगर मैं बात करूं, पहला ऑप्शन क्या कहता है कि पुर्तगीज कैप्चर गोवा इन 1498। दूसरा, द इंग्लिश ओपन देयर first factory in South India at Masulipatam. In Eastern India, the English company opened its first factory in Odisha in 1633, or under the leadership of Dupleix. French occupied Madras in 1746। तो देखो इसमें जो ऑप्शन गलत हो जाता है दैट इज पुर्तगीज। क्यों? पुर्तगीज आए तो 1498 में थे, लेकिन उन्होंने तब गोवा कैप्चर नहीं करा था। गोवा जो कैप्चर किया गया था वो किया गया था आपका 1510 में, 1510 में गोवा को क्या किया गया था? कैप्चर किया गया था। तो बाकी ऑप्शन आपको देखो इसी ऑप्शंस में आपके कुछ क्वेश्चन निकल के आ जाते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि साउथ इंडिया में पहली फैक्ट्री ब्रिटिशर्स ने कौन सी खोली थी, कहां पर खोली थी? मसूलीपट्टनम। ईस्टर्न इंडिया में कहां पर खोली थी? उड़ीसा में। ठीक है, और 1633 में। और कौन से फ्रेंच रूलर थे या गवर्नर थे जिन्होंने मद्रास को कैप्चर किया? दैट इज डुप्लेक्स। तो ये आपकी कुछ चीजें निकल के आती है। तो जैसे गोवा वाज कंक्वर्ड बाय द पुर्तगीज इन 1510 व्हेन द रूलर ऑफ पुर्तगीज इंडिया अल्फांसो डी अल्बुक्विन टुक द सिटी। नेक्स्ट है हु स्टार्टेड द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया। तो फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर जो था वो किसने स्टार्ट करा था? तो फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर जो था वो स्टार्ट कर रहा था जे हिकी ने। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट। अब इसमें कुछ ऑप्शन निकल के आते हैं, जैसे बाल गंगाधर तिलक की अगर मैं बात करूं, तो बाल गंगाधर अगर तिलक की बात करूं तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बड़ा सारा कंट्रीब्यूशन दिया इंडिया को, फ्रीडम दिलाया। इनके दो न्यूज़पेपर होते थे, दैट इज एक था आपका मराठा जो इंग्लिश लैंग्वेज में था, और एक था केसरी जो मराठी लैंग्वेजेस में था। तो दो इनकी न्यूज़पेपर है, इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। दूसरी बात करूं मैं राजा राम मोहन राय की,
तो राजा राम मोहन राय को क्या कहा जाता है? इंडियन रेनेसेंस। क्यों? क्योंकि इनका बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है जो सती प्रथा थी इसको खत्म करने में। राजा राम मोहन आपके फाउंडर हैं, दैट इज ब्रह्मो समाज की। तो ब्रह्मो समाज की जो फाउंडेशन थी वो भी किन्होंने करी थी? आपके राजा राम मोहन राय। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है। ठीक। तो दैट इज जो जे हिकी थे जिन्होंने फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इंडिया में इंट्रोड्यूस करा था, और उस न्यूज़पेपर का नाम आपको याद रखना है, बंगाल गैजेट। तो बंगाल गैजेट जो था पहला न्यूज़पेपर था जो इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था, और ये कब किया गया था? 1780 में करा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द फर्स्ट वुमेन टू बिकम अ चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट इन इंडिया। देखो ये आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री के साथ साथ जो करंट के कुछ क्वेश्चन है वो भी आपके रखे गए हैं इसमें। तो अगर मैं बात करूं, द फर्स्ट वुमेन टू बिकम चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट इन इंडिया, तो वो कौन थी? दैट इज सुचेता कृपलानी। तो सुचेता कृपलानी जो थी, जो फर्स्ट क्या थी? फीमेल थी जो चीफ मिनिस्टर बनी थी। और वर्ल्ड में अगर बोलूं कि फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर कहाँ की थी, वो थी आपकी श्रीलंका की। तो नाम आपको याद रखें। तो जो सुचेता कृपलानी थी वो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थी। कब बनी थी? यूपी की बनी थी। कब? 1963 से लेकर 1967 के बीच में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया किसको? वही जैसे मैंने अभी आपको बोला था, दैट इज राजा राम मोहन राय, जिनको हम इंडियन रेनेसेंस के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद बात करूं मैं आगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देखो नेक्स्ट, तो जैसे अभी आपको मैंने बताया राजा राममोहन राय के बारे में, तो इन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना करी थी 1828 में। उसके पहले इन्होंने आत्मीय सभा बनाई थी 1858 में, जिसको बाद में बदलकर ब्रह्मो समाज बनाया गया था। नेक्स्ट है बैटल ऑफ प्लासी। तो बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट बिटवीन हुम अमंग द फॉलोइंग। तो बैटल ऑफ प्लासी जो हुई थी वो आपकी हुई थी ब्रिटिशर्स और जो मुगल किंग्स या मुगल नवाब थे उनके बीच में थी। तो बैटल ऑफ, अगर मैं बात करूं बैटल ऑफ प्लासी की, तो ये आपकी लड़ी गई थी किस किस के बीच में? सिराजुद्दौला और आपके ब्रिटिश आर्मी के बीच में। तो ब्रिटिश आर्मी, ये वो टाइम पीरियड था जब ब्रिटिश आर्मी ने पूरा का पूरा इंडियन जो मुगल एम्पायर था उसको खत्म कर दिया गया था, पूरा का पूरा कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया गया था। तो इंडियन आर्मी, तो देखो बैटल ऑफ, तो ब्रिटिश आर्मी अंडर रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिश आर्मी को लीड कर रहे थे। और बॉटल फॉट कब हुई थी? 1757 में इसको लड़ा गया था। कहां पर? बंगाल में। नेक्स्ट इसके बाद बैटल ऑफ बक्सर होती है, जो कि हम कहा जाता है कि इसके बाद जो है पूरा का पूरा ब्रिटिशर जो थे इंडिया को अपनी गिरफ्त में ले गए थे, दैट इज 1764 में, दैट इज बैटल ऑफ बक्सर। नेक्स्ट बात करूं कि फर्स्ट इंडियन रेलवे लाइन ओपन बिटवीन द बॉम्बे एंड थे। देखो फर्स्ट जो रेलवे लाइन ओपन हुई थी वो हुई थी, देखो 1853। पहले तो ये याद रखना 1853 मोस्ट इंपॉर्टेंट था। अब इसमें भी दो टर्म आ जाते हैं। 1853 कब हुई थी? तो दैट इज 16 अप्रैल 1853 में आपकी फर्स्ट रेलवे लाइन जो थी वो स्टार्ट की। अब वो किसने करी थी? तो नाम याद रखना अपना, डलहौजी। क्या नाम याद रखना? डलहौजी। तो ये इंपॉर्टेंट नाम है जो जिन्होंने स्टार्ट करी थी इंडिया में रेलवे। इसके साथ डलहौजी ने टेलीग्राफ भी स्टार्ट करा था। ठीक है, टेलीग्राफ। और डलहौजी से रिलेटेड एक और आती है, दैट इज जिसको हम कहते हैं सबसे ट्रीटी ऑफ लैप्स। ठीक है, लैप्स ट्रीटी, हर्ट सिद्धांत की नीति जो थी ये भी इन्होंने स्टार्ट करी थी इंडिया में। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, वेयर डिड द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी फर्स्ट एस्टेब्लिश फैक्ट्री। तो सबसे पहले फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, जो फ्रांस से आए थे, तो उन्होंने पहली जो अपनी कंपनी थी वो कहाँ खोली थी? आपकी सूरत में ओपन करी थी। और सूरत में भी कहाँ? सूरत में कब करी थी? 1688 में। जीन बेस्टे कोलबर्ट फाउंड द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1664। थैंक यू।